हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग एप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे। देखिए, खंड अ में विषय हिंदी दिया गया है। इस वीडियो में हम पेज नंबर 25 से लेकर के 29 तक के सभी अभ्यास कार्य को हल करेंगे। तो देखेंगे पाठ्य सामग्री पाठ नंबर 16 श्रम की महिमा से पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है, तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल। सूत काटते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे और कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की घिसते थे। आश्रम के अनाज यानी आश्रम में पिसते थे। जिल्द बांध लेना पुस्तक की। तो देखिए, इसे हमने रीड करा। अब देखेंगे इसके अंतर्गत अभ्यास नंबर 1 के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1 है, दी गई कविता के आधार पर कविता में निम्नांकित कार्य किस कला अंतर्गत आते हैं। तो लिखना है। देखिए, कपड़ा बुनना वस्त्र कला के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से कागज पर लिखना, यह हस्तकला के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है सेकंड नंबर का धरती में बीज गाड़ना, ये खेती बाड़ी के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है सूत काटना, यह वास्तुकला के अंतर्गत आ जाएगा। और चौथा है चप्पल बनाना, यह भी वास्तुकला के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है अभ्यास नंबर 2, देखेंगे इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर 2, प्राचीन काल में निम्नलिखित कला को करने वाले कलाकारों को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, यहाँ पर पहला है कास्ट कला करने वाले को बढ़ाई कहते थे, मतलब जो लकड़ी से काम करते थे तथा फर्नीचर वगैरह बनाते हैं उन्हें बढ़ाई कहते हैं। फिर है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं। फिर है थर्ड नंबर पर है वस्त्र निर्माण करने वाले को दर्जी कहते हैं। फिर है खेती करने वाले को किसान और सोने के आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर चित्र दिया गया है जिसके अंतर्गत देखेंगे अभ्यास नंबर 3 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उत्तर हो जाएगा, चित्र में गांधी जी सूत काट रहे हैं एवं कपड़ा बुन रहे हैं तथा कपास धुन रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, उसे हम लिख देंगे। फिर देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 2, चित्र में किस महापुरुष को दिखाया गया है। तो उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त चित्र में महात्मा गांधी जी को दिखाया गया है। तो उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को दिखाया गया है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 3, दिए गए चित्र में महात्मा गांधी जी क्या कर रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा कि दिए गए चित्र में महात्मा गांधी जी सूत काट रहे हैं। तो देखिए, सूत काट रहे हैं महात्मा गांधी जी, चित्र में दिखाया गया है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 4, कटे हुए सूत से क्या क्या बनाया जाता है। तो फर्स्ट हो जाएगा धागा बनाने में, फिर है सेकंड वस्त्र बनाने में, और थर्ड है कढ़ाई बुनाई या धागा बनाने में। कढ़ाई बुनाई के लिए जो धागा उपयोग होता है उसको बनाने के लिए भी यहाँ पर सूत का उपयोग होता है। फिर है अगला, निम्नलिखित कलाओं में किसी एक कला पर 10 वाक्य लिखिए। तो देखिए, खेती बाड़ी मतलब कास्त कला के अंतर्गत है। फिर है भवन निर्माण वास्तुकला और चित्र बनाना हस्तकला। तो देखिए, वास्तुकला के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है वास्तुकला भवन निर्माण। इसके अंतर्गत देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, वास्तुकला पुरातन काल की सामाजिक स्थिति है। फिर है भवनों का निर्माण एवं अन्य कला वास्तुकला है। थर्ड है वास्तुकला प्रतिभा एवं शक्ति का प्रतीक है। फोर्थ है ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। फिर है अगला, विज्ञान तथा तकनीक का सम्मिश्रण वास्तुकला है। फिर है वास्तुकला ललित कला के अंतर्गत ही एक शाखा है। फिर है अगला, नक्शों और पिंडों का निर्माण भी वास्तुकला है। फिर है अगला 8वें नंबर का पॉइंट, वास्तुकला को सभी कलाओं की जननी कहते हैं। फिर है अगला 9वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा,
9वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा चट्टानों, ईंटों, पत्थरों, संगमरमर आदि में मूर्ति रूप में भी वास्तुकला है। 10वां पॉइंट हो जाएगा वास्तुकला किसी स्थान को मानव के लिए वास योग्य बनाने की कला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वास्तुकला के पॉइंट हमने राइट किया है। फिर है अगला पाठ नंबर 16 श्रम की महिमा। देखिए यहाँ पर दिया गया है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुछ प्रमुख सर्वनाम हैं जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के भेद दिए गए हैं। तो पहला है, हम देखेंगे पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके उदाहरण दिए गए हैं। मैं घर जा रहा हूँ, हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण दिए गए हैं। फिर है यहाँ पर परिभाषा पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, यहाँ पर हो सकता था कि मोहन घर जा रहा है, मोहन के बदले मैं का यूज़ हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या है इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग ये उदाहरण आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में। फिर है अगला निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण है राम अपना काम कर रहा है और मैं स्वयं यह पुस्तक पढ़ूंगा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी निजवाचक सर्वनाम की? इन सर्वनाम से निज या स्वयं का बोध होता है। तो इसका उत्तर होगा ये हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे अगला प्रकार तीसरे नंबर का निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उदाहरण है यह बालक रो रहा है और वह लड़की खेल रही है। तो देखिए यह और वह यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है कि ये सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। फिर अगला चौथे नंबर का प्रकार हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका उदाहरण हो जाएगा आज घर कोई आएगा और टेबल पर कुछ रखा है। तो देखिए कोई और कुछ ये जो शब्द है वह सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि इस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है। जैसे आज घर कोई आएगा, कौन आएगा, कोई निश्चय नहीं है। फिर है टेबल पर कुछ रखा है, कुछ तो रखा है लेकिन क्या रखा है यह निश्चय नहीं है, अनिश्चय है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चय वाचक सर्वनाम आ जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, अगला है पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसके उदाहरण है कौन भाग रहा है, मोहन क्या खा रहे हो। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम की परिभाषा हो जाएगी कि प्रश्न करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। तो देखिए कौन क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक जो शब्द है, कौन भाग रहा है, मोहन क्या खा रहे हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाएंगे के शब्द आ जाएंगे। फिर है अगला प्रकार छठवां नंबर का संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए उदाहरण दिया गया है तुम जो ना चाहो सो ठीक है। और फिर है सेकंड जिसकी लाठी उसकी भैंस। वे शब्द परिभाषा दी गई है संबंधवाचक सर्वनाम की कि वे शब्द दो वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करें, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करे। जैसे कि तुम जो ना चाहो सो ठीक है। तो देखिए जो और सो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम आ जाएंगे। और जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये जो शब्द है वह संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। अब देखेंगे अभ्यास नंबर फर्स्ट, जिसके अंतर्गत देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ में से हमें सर्वनाम शब्द छांटकर लिखना है। तो देखिए सर्वनाम शब्द क्या हो जाएंगे, वह हो जाएगा, मैं हो जाएगा, फिर कौन, यह, जो, सो, इस प्रकार के शब्द जो होंगे सर्वनाम शब्द आ जाएंगे। फिर है अभ्यास नंबर सेकंड, जिसके अंतर्गत देखेंगे प्रश्न निम्नलिखित सर्वनाम कहाँ प्रयुक्त होते हैं लिखिए। तो देखिए पहला दिया गया है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्न करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग होता है। फिर है अगला अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इस सर्वनाम में किसी निश्चय वस्तु का बोध नहीं होता है। फिर है तीसरे नंबर का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसी व्यक्ति के नाम के बदले आते हैं। फिर है अगला संबंधवाचक सर्वनाम, तो वे शब्द जो वाक्य खंडों को जोड़ने का काम करे, वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करे।
संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने इनकी डेफिनेशन लिख दिया। फिर है अभ्यास नंबर 3, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए जो दी गई तालिका में ना आए हों। तो 2-2 उदाहरण लिखा हमने निजवाचक सर्वनाम के। देखिए उदाहरण नंबर पहला आ जाएगा कि मैं स्वयं पूरे फल खाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर स्वयं अपने लिए खुद की बात हो रही है, इसलिए स्वयं यहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है सेकंड नंबर का राम अपने काम खुद करता है। तो देखिए यहाँ पर अपने जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। फिर है अगला सेकंड नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके अंतर्गत पहला देखेंगे उदाहरण, वह नदी बहुत गहरी है। तो वह नदी मतलब एक निश्चित जगह को या निश्चित चीज को बता रहा है, वह शब्द जो है एक निश्चित चीज को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा। उसी प्रकार से यह लड़की गुस्से की तेज है। तो यह जो होगा यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द है। फिर है तीसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण नंबर फर्स्ट देखेंगे, तुम कहाँ पर जा रहे हो या तुम कहाँ जा रहे हो और आप सब कैसे हो। तो यहाँ पर कहाँ और कैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं के हिंदी के अंतर्गत पेज नंबर 24 से लेकर के 29 तक के सभी अभ्यास कार्यों को हल किया और सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले भी हमने पेज नंबर 1 से लेके 14 और 15 से लेकर के 24 तक के वीडियो बनाए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उन वीडियो की लिंक भी देख सकते हैं।